हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स करंट इवेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंटरनेशनल करंट इवेंट्स है या नेशनल करंट इवेंट्स है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा हो ही नहीं रहा जिसमें कि इससे क्वेश्चंस नहीं आए। तो क्यों नहीं हम एक ही साथ प्रीवियस मंथ के पूरे स्पोर्ट्स मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स आपके पास ले आए। ऐसा हमने पहले भी कर रखा है, अक्टूबर नवंबर का दे रखे हैं, अब लास्ट मंथ का आपके पास अभी लेकर आए। तो यहाँ हम देखेंगे कि लास्ट मंथ में क्या क्या हुआ। जैसे अभी ओडीआई के नए कैप्टन चुने गए हैं विराट कोहली की जगह, तो किसे सेलेक्ट किया गया है, या नाइटहुड यानी सर की उपाधि किस स्पोर्ट्स पर्सन को दी गई है। साथ में हम जानेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियन नए कौन बने हैं, या फिर हम देखेंगे कि 10 विकेट्स हॉल, दैट इज एक इनिंग्स में 10 विकेट लेने का कारनामा किसने किया है और ये किस कंट्री के हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हम आपके पास लेकर आए हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। जी हाँ, अजाज पटेल becomes the third bowler to take 10 wickets in an innings. He hails from which of the following country? तो ये है अजाज पटेल, ये इनका फोटो आप देख रहे हैं। जिन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेट लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये काफी समय तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कारनामा इतिहास में पहले से 2 ही बार हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये जानते हैं कि ये किस कंट्री के हैं। वैसे अगर आप क्रिकेटर हैं, इफ यू लव क्रिकेट, तो आपके इनके कैप के ऊपर लगा हुआ जो सिंबल है उससे आप पहचान जाएंगे किस कंट्री के हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, एंड राइट आंसर इज सी, दैट इज न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं और इन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेट रिसेंटली लिया है। तो चलिए इनके बारे में और जान लें। New Zealand's Azaz Patel has become the third cricketer who has taken all 10 wickets in an innings. Azaz Patel created this history against the Indian team at the Wankhede Stadium, Mumbai. और इसके पहले किन 2 लोगों ने किया है? तो सबसे पहले जिम लेकर ने किया है, ये इंग्लैंड के स्पिनर थे, और फिर दूसरा ये अनिल कुंबले ने भी किया है, वो सेकंड प्लेयर थे जो भारतीय हैं और इन्होंने भी 10 विकेट लिया। ये तीसरे प्लेयर बन गए हैं और ये तीनों के तीनों स्पिनर हैं। तो चलिए अगला हम इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, क्या है लास्ट मंथ का। हमारे नए कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। कौन है आइए देख लेते हैं, चेहरा पहचानते होंगे आप, और ये हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा विल बी द इंडियाज न्यू ओडीआई क्रिकेट टीम कैप्टन, और जो बाहर हुए हैं अभी, जिन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी है वनडे क्रिकेट की, वो है ग्रेट विराट कोहली। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हाल ही में इनफैक्ट आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ सेलेक्ट करता है। वो एक मेल कैटेगरी में और एक फीमेल कैटेगरी में वो सेलेक्ट करता है। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट आया, रिसेंटली जो विनर्स हुए हैं, वो एक है मेल सेक्शन में, वो है डेविड वार्नर, और फीमेल में विमेन में हेले मैथ्यूज। ओके, इन लोगों को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आपको सिर्फ ये बताना है, अगर आपको याद हो, कि ये जो हेले मैथ्यूज है, क्योंकि डेविड वार्नर वी ऑल नो ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज अ ग्रेट बैट्समैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हेले मैथ्यूज किस कंट्री की हैं? नामीबिया, हॉलैंड, वेस्ट इंडीज या फिर साउथ अफ्रीका। और यहां पर हम देख लेते हैं, इसके सी आंसर है, दैट इज वेस्ट इंडीज की हैं ये। और ये रहे दोनों प्लेयर, जो प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड वार्नर, और ये भी दूसरी जो है हेले मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। क्या है टेक अवेज? ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर एंड वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर हेले मैथ्यूज have been voted the ICC Player of the Month for November. Warner emerged victorious with the most votes following the crucial role in Australia's triumph in ICC Men's T20 World Cup 2021. जी हाँ, 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है, विनर रहा है, और इसमें बहुत बड़ा रोल डेविड वार्नर का रहा है। शायद यही कारण है, इससे इनको काफी सारे पॉइंट्स मिले, जिससे कि ये इमर्ज हुए एज एन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज में हमारे पास क्या है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू पुश फॉर क्रिकेट्स इंक्लूजन इन ओलंपिक्स 2028? बहुत बड़ा न्यूज है ये, बहुत बड़ा न्यूज है, और एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कोशिश कर रहा है कि इसे इंक्लूड किया जाए इन द अपकमिंग 2028 ओलंपिक्स।
जी हाँ, वैसे ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, अगर होता है तो पहली बार होगा, पहले भी हुआ है, पेरिस ओलंपिक्स में ये हुआ है, क्रिकेट पार्ट था ओलंपिक्स का। लेकिन अगर अगली बार होता है तो बहुत बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि तब सिर्फ 2 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका डिटेल अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कोशिश कर रहा है। क्या बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी, या आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है बी, दैट इज आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस बार कोशिश कर रहा है कि 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया। बहुत पॉपुलर ये स्पोर्ट्स इवेंट है, और अगर शामिल हुआ तो डेफिनेटली ओलंपिक को भी कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला है, शायद ऐसे ही कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं टेक अवेज। इसका टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए अभी से ये थोड़ी थोड़ी कोशिशें इन लोगों ने शुरू की है। और पहला कोशिश क्या है कि 2022 का जो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, उसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है। ये बहुत बड़ा न्यूज है। अगर वहां ये सफल होता है तो आईसीसी को ये कहते बनेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कि इसे इंक्लूड कीजिए। देखिए कितना पॉपुलर है, कितने सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो ये सब पॉइंट्स को रख करके ये आगे बढ़ाएंगे। इसके बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया, जो 2022 में होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके टेकअवेज को पूरा पढ़ लेते हैं। द आईसीसी हैज कंफर्म इट विल कैंपेन फॉर इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। जी हाँ, 2028 में कहाँ पर होने वाला है ये स्पोर्ट्स इवेंट, ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, वो है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट वैसे पेरिस में हो रहा है 2024 का। नाउ क्रिकेट टिल नाउ हैज मेड जस्ट 1 अपीयरेंस इन ओलंपिक्स way back in 1900 in Paris, when only 2 teams competed at the event, Great Britain and France, जो कि होस्ट था ओलंपिक्स का उस बार, राइट। 2028 would mark the end of 128 years absence। 128 साल के बाद अगर इंक्लूड होता है तो बड़ी बात होगी। The sports will feature in the Birmingham 2022 Commonwealth Games next year, which shapes as a perfect showcase for what the sports can bring to the Olympics। और इससे पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलर है ये। चलिए देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। Which sports person has been named as उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर धामी, उन्होंने किसको सेलेक्ट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। और देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है बी, दैट इज ऋषभ पंत, अभी हमारे जो विकेट कीपर बैट्समैन है। और यहाँ देखते हैं इसका टेकअवेज क्या है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड दैट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। बड़ा न्यूज है। और देख लेते हैं कौन, ये रहा, चमकता चेहरा, ऑलवेज स्माइलिंग। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अभी एक फार्मूला 1 रेसर को सर की उपाधि दी गई है, नाइटहुड दिया गया है, यानी अब इनके नाम के साथ अब आपको सर समथिंग सर लगाना पड़ेगा इनके नाम के पहले, इनके ऑनर में। तो ये रहे, ये घुटनों पे बैठे हैं ये जो, और नाइटहुड की उपाधि इनको दी जा रही है। तो ये कौन है? लुई हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, जिम क्लार्क या वर्स्टापेन। और यहाँ देखते हैं राइट आंसर इज ए, लुई हैमिल्टन। अब यहाँ के टेकअवेज भी देखते हैं इसमें क्या है। लुई हैमिल्टन हैज पिक्ड अप a new title, the 7-time Formula 1 champion, received a knighthood at Windsor Castle, London. Hamilton gets the honorary title of Sir, अब इनके नाम के साथ सर लगेगा, great honor, after being knighted by Prince of Wales for services to motorsports, right? अगला पॉइंट देखते हैं। At World Badminton Championship, के श्रीकांत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है। अभी ये के श्रीकांत हैं, बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया के, ग्रेट शटलर है। तो इनको यहाँ पर ये बताएंगे कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनको कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं, नहीं मिला होता तो यह न्यूज में ही नहीं होता। एनीवेज, हाँ राइट आंसर इज सिल्वर। और इसका टेकअवेज क्या है, क्या बात किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज हुआ क्या है लास्ट मंथ। तो शटलर किदाम्बी श्रीकांत बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF
वर्ल्ड चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ये चैंपियनशिप है। इसमें पहले इंडियन मेल हैं जिन्होंने इस लेवल पर इन पहुंचे हैं जहां इनको सिल्वर मेडल मिला है। राइट, अगला पॉइंट आ रहा है, इंडिया वन 16 मेडल्स इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। रिसेंटली ये कंक्लूड हुआ है 2021 का कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। और ये हुआ कहाँ पे है ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शंस आपके पास है, मनीला, ताशकंद, मिन्स्क और कोलंबो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहाँ हुआ है वहीं पे वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी हुआ है और ये अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है। तो इसमें इंडिया को 16 मेडल्स मिले हैं। तो ये कहाँ हुआ है आइए देखते हैं। ऑप्शन इसके बी, ताशकंद में हुआ है। और ये रहा आपका टेक अवेज। इंडिया कंक्लूडेड द कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 विद 16 मेडल्स, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज हेल्ड एट ताशकंद, उज्बेकिस्तान। कैपिटल है ताशकंद, उज्बेकिस्तान का। राइट, वहीं पर हुआ ये। और नाउ बिंद्या रानी देवी was India's only medalist at the World Weightlifting Championship 2021। तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक ही मेडल मिला है इंडिया को और वो दिलाया है बिंद्या रानी देवी ने। जबकि ये जो 16 मेडल्स की बात कर रहे हैं ये कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का और सेम वेन्यू था ताशकंद, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, रिसेंटली अब देखिए बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अनाउंस किया। वो किसको मिला? वो जिनको भी मिला उनका नाम यहां पर तो दिया हुआ है, एम्मा राडुकैनो। आपको बस ये बताना है कि वो कौन सा खेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन, स्क्वॉश, स्नूकर या टेनिस। डी इज द आंसर, दैट इज टेनिस। ये बहुत यंग प्लेयर हैं, नॉट इवन 20 ईयर्स, अभी ये टीनेजर ही है और इन्होंने बहुत सारे चीज़ें जीती है, बहुत सारा अवार्ड टूर्नामेंट जीता है और फाइनली इसीलिए इनको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर 2021 बीबीसी ने दिया है। राइट, यहाँ देख लेते हैं इसका टेक अवेज क्या है। टेनिस स्टार एम्मा राडुकैनो इज द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। इंग्लैंड्स मेंस फुटबॉल टीम, ओके, इनको तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया 2021 का और इंग्लैंड के मेंस फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अभी हाल में अर्जुन अवार्ड दिया गया, खेल रत्न अवार्ड दिया गया। ये सब बहुत बड़े स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हैं। खेल रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो वो किनको मिला है इसकी पूरी लिस्ट भी अभी हम लोग देख लेंगे और इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है इन सब पॉइंट्स में। राइट, तो यहाँ पे द क्रिकेटर हु हैज बीन गिवन द लेटेस्ट अर्जुन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो किनको मिला है? रोहित शर्मा, ऑप्शन है आपके पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या चेतेश्वर पुजारा। राइट आंसर इज सी, शिखर धवन। ये रहे बीच में, गब्बर के निकनेम से मशहूर, जबरदस्त खेलते हैं ये। अब यहाँ टेक अवेज देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। एक तो आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें 15 लाख रुपए 1500,000 रुपीज इसमें अवार्ड दिया जाता है और विनर की जो लिस्ट है उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। शिखर धवन को क्रिकेट के लिए दिया गया, अंकिता रैना इनको टेनिस के लिए दिया गया, सिमरनजीत सिंह, सुरिंदर सिंह और विवेक प्रसाद इन तीनों को हॉकी के लिए दिया गया। वैसे इसमें 35 प्लेयर्स को दिया गया, यहाँ मैंने चुनिंदा नाम यहाँ दे रखे हैं। राइट, उसमें भी कुछ लिस्ट में दे रखे हैं। हम इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ देखेंगे। मिताली राज को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। अब यहाँ आ रहा है मिताली राज को शी हैज बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का। शी इज रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ ऑप्शन आया डी, दैट इज क्रिकेट से रिलेटेड है, इंडियन टीम की कैप्टन है। टेकअवेज में क्या है, इस बार 12 खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और 35 अर्जुन अवार्ड दिया गया है। खेल रत्न अवार्ड में, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए, उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में मैंने बताया आपको अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए। सो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए और खेल रत्न में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फॉर्मरली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड,
पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम जाना जाता है। रिसेंटली इस अवार्ड का ही नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। ओके, मिताली दोराय राज इज एन इंडियन क्रिकेटर and the Test and ODI captain of Women's National Cricket Team. So Raj is the highest run scorer in Women's International Cricket. सबसे ज्यादा रन अभी इन्हीं के नाम में इंटरनेशनल क्रिकेट में, विमेन सेक्शन में ऑफ कोर्स। अब आता है हमारे पास, देखिए ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि 12 जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए वो किनको दिए गए। ये ऑल 12 को आप अच्छे से पढ़ लें। मैं अभी इनका चेहरा भी दिखाऊंगा कि स्पोर्ट्स इवेंट से ये रिलेटेड है, वो भी आपको बताएंगे। बट यहाँ पर जो दिए हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ जाए। जैसे नीरज चोपड़ा है, ये जैवलिन थ्रो से इंडिया में सेकेंड पर्सन है जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था गोल्ड मेडल, और सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, आई एम सेइंग नॉट टीम इवेंट। टीम इवेंट में तो बहुत बार हॉकी में इंडिया के पास गोल्ड मेडल आया है, बट इंडिविजुअल इवेंट में सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, और उसके बाद अब जाकर के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता है। उसके बाद रवि कुमार है, लवलीना है, श्रीजेश है जो कि गोलकीपर है हॉकी टीम के, अवनी लखेरा, सुमित एंटिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज वो जो क्रिकेट का अभी आपने देखा, सुनील छेत्री ग्रेट फुटबॉलर फ्रॉम इंडिया। और पहली बार मैंने एक और चीज देखा अभी रिसेंटली उनको खेलते हुए, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्या बॉल कंट्रोल है, क्या बॉल कंट्रोल है। आपको मौका मिले जरूर देखिए, ये हमारे ग्रेट प्लेयर है हमारे कंट्री के, बहुत इंकरेजमेंट इनको मिलेगा। और उसके बाद आते हैं मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है। तो आइए इन सबको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रवि कुमार दहिया को रेसलिंग के लिए मिला है, ये है। सुमित एंटिल पारा एथलेटिक्स में, मिताली राज क्रिकेट में, सुनील छेत्री फुटबॉल के, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो, लवलीना ब्रोगलियन बॉक्सर, पिया श्रीजेश हॉकी ये गोलकीपर है, मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन है, कृष्णा नागर पारा बैडमिंटन, प्रमोद भगत पारा बैडमिंटन, अवनी लखेरा पारा शूटिंग इस बार, और ये है मनीष नरवाल पारालिम्पिक शूटिंग। काफ़ी ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा अभी इंडिया का अचीवमेंट रहा है ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में भी। तो ये रहे लिस्ट, सब देख लीजिएगा। हमने कोशिश की है कि जो लास्ट मंथ में प्रीवियस 30 डेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो आपके पास लेकर आए हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लाइक करना नहीं भूलिए, तो टक से मारिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आने वाले जो वीडियोस हैं जबरदस्त होंगे, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे देखें और सारा आपके पास आपका जीके एकदम से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड एज वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? अंजू बॉबी जॉर्ज, सीमा पुनिया, पीटी उषा या चित्रा सोमन? एंड द राइट आंसर इज ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये रही अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लॉन्ग जंप के लिए बहुत नाम किया था इन्होंने हमारे देश का। ओलंपिक मेडल में तो थोड़े से चूक गई थी, बस जरा सा फाइनल जंप में थोड़ा सा मिस हो गया था। एनीवेज, legendary Indian athlete Anju Bobby George has been bestowed with Woman of the Year award by World Athletics. Anju made history when she won the bronze medal in long jump at the 2003 World Championships in Athletics in Paris. Now, with this achievement, she became the first Indian athlete ever to win a medal at the World Championship in Athletics. अब जाके इनको जो वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन है, इन्होंने वुमेन ऑफ द ईयर इनको अवार्ड से नवाजा है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। डेविस कप एक टीम इवेंट है। आपको ये बताना है कि 2021 का चैंपियन कौन हुआ है, राइट? और इनके ही चलते, इनके ग्रेट गेम के चलते डैनियल मेडवेडेव हैं ये, इनके चलते इस कंट्री ने इस बार डेविस कप जीता है बहुत सालों के बाद। तो कौन सा कंट्री है जो डेविस कप जीता है? स्पेन, क्रोएशिया, रशिया या फिर सर्बिया? एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज रशिया। और टेक अवेज में देख लेते हैं। रशिया वन द डेविस कप टाइटल 2021 बाय डिफीटिंग क्रोएशिया। तो रनर्स अप कौन रहा? क्रोएशिया। आफ्टर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम डैनियल मेडवेडेव, रशिया विंस its first Davis Cup title since 2006
काफी सालों के बाद ये जीता है, जस्ट मन रहा होगा। द डेविस कप इज प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन मेंस टेनिस। इट इज रन बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एंड इज कंटेस्टेड एनुअली बिटवीन टीम्स फ्रॉम कंपीटिंग कंट्रीज इन अ नॉकआउट फॉर्मेट। बस हारे और बाहर। नंबर ऑफ टीम्स कितने पार्टिसिपेट किए? 18 वर्ल्ड ग्रुप में। और सबसे ज्यादा टाइटल आज तक किसी ने जीता है तो वो जीता यूनाइटेड स्टेट्स ने, 32 टाइम्स जीता है, राइट। डैनियल मेडवेडेव याद रखेंगे, बहुत बड़ा नाम हो भी रहा है आने वाले समय में भी, क्योंकि बहुत यंग है और स्टार्ट अभी इन्होंने किया है। देखते हैं आगे क्या क्या ये दिखाते हैं उन्हें। अगला पॉइंट है वेन्यू ऑफ 2020 मेंस T20 वर्ल्ड कप। T20 2030 का अभी एक्चुअली आईसीसी ने एक लिस्ट निकाला है कि 2024 से लेके 31-32 तक का जो जो मेजर इवेंट्स होगा वो क्या क्या वेन्यू होगा अभी से बता दिया है, कब कब कहाँ होगा, पूरा लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और अभी से अगर पता है वेन्यू तो वो कंट्री अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी करेगी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, शायद यही सोच करके आईसीसी ने अभी से अनाउंस कर दिया है। फिलहाल आप ये बताएं कि 2030 का मेंस T20 वर्ल्ड कप वेन्यू क्या है? इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, या फिर डी ऑप्शन इंग्लैंड। एंड द राइट आंसर है डी। जी हाँ, ये इंग्लैंड में होने वाला है। टेक अवेज में इसका और डिटेल देख लेते हैं। द आईसीसी हैज अनाउंस्ड द 14 होस्ट कंट्रीज ऑफ द आईसीसी मेंस व्हाइट बॉल इवेंट फ्रॉम 2024 to 31। सो जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, कहाँ होंगे, क्या होंगे, पूरा लिस्ट दे दिया इन्होंने। इंडिया इज सेट टू होस्ट 2029 चैंपियंस ट्रॉफी। सो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा इंडिया 2029 का, और को होस्ट करेगा 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप विद श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के साथ मिलकर। एंड 2031 आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप विद बांग्लादेश। तो बहुत सारी चीजें। 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका होस्ट करेगा। उसी तरीके से 2031 में आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश के साथ मिलकर के इंडिया इसको होस्ट करेगा। और इसका ये देखिए लिस्ट आ गया आपके पास। 2024 का आईसीसी मेंस T20 यूएसए वेस्ट इंडीज, 2026 हर 2 साल पे होता है ये, तो 2024 का वेस्ट इंडीज यूएसए वेस्ट इंडीज, 26 का इंडिया श्रीलंका, 28 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, एंड 2030 का वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ये तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। यहाँ ऑप्शन में एक था इंग्लैंड, लेकिन ये पूरा यहाँ पे टर्म होगा इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। सौरभ घोषाल ने हमारे देश का बहुत नाम ऊंचा किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक टूर्नामेंट में काफी ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आप पहले ये बताएं कि सौरभ घोषाल ये किस खेल से रिलेटेड है? टेबल टेनिस नहीं हो सकता, ये फोटो उन्हीं का है। ये बैट जो इन्होंने ले रखा है इससे आप पहचान सकते हैं, तो आंसर मिल जाएगा। टेनिस भी नहीं होता नॉर्मली, टेनिस का थोड़ा सा इसे ओवल होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है। फेंसिंग तो तलवारबाजी होता है। ऑप्शन आया आपके पास स्क्वॉश, तो आंसर शुड बी ऑब्वियस टू यू, स्क्वॉश, डी ऑप्शन। और क्या किया इन्होंने वो देख लेते हैं। इंडियन स्क्वॉश स्टार सौरभ घोषाल हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री as he has become the first Indian squash player to win Malaysian Open Championship। इस चैंपियनशिप का बहुत रुतबा है। अगर आप जीतते हैं तो आपका नाम पूरा दुनिया में होता है, और यही कारनामा कर दिखाया है सौरभ घोषाल ने। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कौन सा कंट्री ने 6 टाइम चैंपियंस जर्मनी को हराया और इस तरह से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? साउथ कोरिया, इंडिया, सॉरी, फ्रांस या अर्जेंटीना? एंड द राइट आंसर इज डी, दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 6 टाइम चैंपियंस जर्मनी को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। टेकअवेज देखते हैं। अर्जेंटीना बीट 6 टाइम चैंपियन जर्मनी एंड वन द टाइटल, डिफीटिंग चैंपियंस इंडिया। तो इंडिया वाज द डिफीटिंग चैंपियन थे, लास्ट डिफेंडिंग चैंपियन। लास्ट रैंक के इंडिया ही चैंपियन था, मगर वो नहीं जीत सका और उसको 4th पोजीशन मिला। जब ये 3rd पोजीशन के लिए खेल रहे थे तो ये हारे हैं किससे, ये देख लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया फिनिश 4th इन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 आफ्टर लूजिंग 1-3 टू फ्रांस। तो फ्रांस नंबर 3 हुआ और इंडिया नंबर 4 हुआ इस टूर्नामेंट में। फ्रेंड्स, अगला न्यूज हमारे पास है बैडमिंटन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको बताना है कि विक्टर एक्सेल्सन
he has been named as 2021 Badminton World Federation Player of the Year. Okay, what is the home country of Victor Axelsen? इनको वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस किया है. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये. और आपको ये बताना है कि ये जो हैं ये किस कंट्री के हैं. ऑप्शन है डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन या फिर फिनलैंड. और राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है ए ऑप्शन, दैट इज डेनमार्क. जहाँ ये डेनमार्क के हैं. और टेक अवेज देख लेते हैं. डेनमार्क्स विक्टर एक्सेल्सन एंड चाइनास ताइपेइज ताइजू यिंग वर नेम्ड मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 respectively by the Badminton World Federation. Okay, so both Victor Axelsen and Tai Tzu Ying, इनको भी याद रखेंगे आप, क्योंकि इनको विमेन क्या दिया गया, इनको फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है. ये दोनों ने इनफैक्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2020 का जीता था. और ये बहुत बड़ा बेस था जिसके बेसिस पे इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले और इनको अनाउंस किया गया प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन. अगला पॉइंट आ रहा है कि एक और अनाउंसमेंट हुआ है लास्ट मंथ में, और वो है कि 2025 का एशियन यूथ गेम्स होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में. और इसका टेकअवेज देख लीजिए. एशियन यूथ गेम्स 2025 विल बी होस्टेड बाय ताशकंद, the capital of Uzbekistan. For the first time, Asian Youth Games 2025 and Asian Youth Para Games 2025 both will be held in the same city and in the same venue. Asian Paralympics Committee का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो दुबई, UAE में है. Now एक और टेकअवेज है यहाँ पे. यह हर 4 साल पे होता है. और नेक्स्ट जो कि 2022 में होने वाला है वो होने वाला है सांताओ चाइना में. राइट, सांताओ चाइना में जो 2021 में होने वाला था, बट ये कोरोना और इन सब चीज़ों के चलते हर जगह का वेन्यूज़ को बदल दिया गया है. काफ़ी चेंजेस किए गए हैं. तो अब फिलहाल वेन्यू तो नहीं बदला है, बट टाइम बदल गया है. 2022 में ये होगा सांताओ में. 2021 ओके, ये फिर वही सांताओ का ही वह है. अगला पॉइंट आपके पास है द स्टेट दैट वन द सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप. तो लास्ट मंथ में ही ये कौन सा स्टेट है जिसने सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है विमेन्स सेक्शन में. राइट, आंसर ऑप्शन इज ए, दैट इज मणिपुर. टेकअवेज देख लेते हैं. मणिपुर सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप क्राउन आफ्टर विनिंग ओवर रेलवेज इन द फाइनल. द स्टेट ऑफ मणिपुर हैज प्रोड्यूस्ड, ये भी देखें बहुत सारे, मणिपुर बहुत ही हैपनिंग प्लेस है फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स. कौन कौन प्लेयर है यहाँ पे आप देखिए. ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वहाँ के. MC मारिकॉम, ग्रेट बॉक्सर, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, शायद 6 टाइम्स है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ. वेटलिफ्टर यहाँ के N कुंजुरानी देवी, मीराबाई चानू, क्या बस कुमकुम संजीता चानू, ओके, केस चानू चलेगा. और ये रहा ये टीम जो जीतने के बाद सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग. मणिपुर की टीम है. राइट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास. हु वन द गोल्ड मेडल इन द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2021 जो ताशकंद में हुआ है. राइट, तो ये इंडिया से कौन से प्लेयर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस किसने जीता है गोल्ड मेडल? मीराबाई चानू, संकेत महादेव सरगार, विकास ठाकुर या गुरदीप सिंह. और राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी, संकेत महादेव सरगार. Okay, he has won the gold medal in 55 kg snatch category at the ongoing Commonwealth Weightlifting Championship 2021. अब ये conclude हो गया है. He created the national record by 113 kg in the men's 55 kg snatch category. Sargar has also qualified for the upcoming 2022 Commonwealth Games in Birmingham, जहां क्रिकेट भी इंक्लूड किया गया. ये जरूर याद रखेंगे आप. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट यहां आ रहा है कि झिल्ली ओके फ्रेंड्स, झिल्ली डाला बेहेरा who has won a gold medal in the Commonwealth Championship is associated with which sports?
तो ज़्यादा मुश्किल ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे पिक में ही ये दिख रहा है कि ये किस खेल से रिलेटेड है। एंड द राइट आंसर इज, यहाँ ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर इज वेट लिफ्टिंग। या ये वेट लिफ्टर है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, झिली डाला बेहरा। नाउ Indian weightlifter Jhilli Dalla Behera has won the gold medal in the women's 49 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championship at Tashkent, which is capital of Uzbekistan. Now earlier Sanket Mahadev Sargar claims the gold medal in the men's 55 kg snatch category. Last slide में हमने इनके बारे में भी देखा है। अगला बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, ये देखिए वर्ल्ड चैंपियन चेस का अभी कौन बना है, रिसेंटली कौन बना है। ऑप्शन है आपके पास विश्वनाथन आनंद, नेपो मेनाची, ओके, मैग्नस कार्लसन या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज सी, मैग्नस कार्लसन। क्या हुआ है पूरा हम टेकअवेज देख लेते हैं। रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन वो ऑलरेडी थे, ये नॉर्वे के हैं। इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, आपको याद रखना है किस कंट्री के हैं, ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने डिफेंड किया है अपना टाइटल जो कि फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, और हुआ कहाँ पे है, ये दोहा में है। ही बीट नेपो नियाचिटी ऑफ रशिया, ओके, रशियन प्लेयर को इन्होंने हराया है। कार्लसन विंस 60% ऑफ द 2 मिलियन यूरो प्राइज, काफी वूपिंग प्राइज यहाँ भी मिलता है, ऑफर्ड बाय द चैंपियनशिप, राइट। और इनका चेहरा भी पहचान लीजिए, ये रहे नॉर्वे के रेनिंग चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट 30 डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते भी रहिए, और हाँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस को आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इसे कमांड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।